फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख चुके हैं कि ईएमआरएस का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, उसकी भर्तियां निकल गई हैं और इसमें आपके दो पेपर होंगे, टीयर 1 एंड टीयर 2। टीयर 1 जो होगा वो आपका जर्नल पेपर होगा, वो आपका 100 मार्क्स का होगा। इसमें आपका 100 मार्क्स में आपकी मेरिट लगेगी, उसी के बेस पर आप सेकंड पेपर देंगे। टीयर 2 वो आपका डेस्क्रिप्टिव पेपर होगा। जो आपका फर्स्ट पेपर है टीयर 1 है, वो आपका 100 मार्क्स का होने वाला है। इसमें आपकी मेरिट बनेगी तभी आप सेकंड पेपर देंगे। और इसके अंदर आपका जो फर्स्ट पेपर है, इसमें आपका जीएस आएगी, लैंग्वेजेस है आपकी, और आपकी पेडागोजी भी है, एनईपी भी है, और आपकी रीजनिंग भी है। तो टोटल आपका कॉमन पेपर है ये, और 100 मार्क्स का होने वाला है। तो उसी के लिए हमने नया बैच शुरू किया है अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। तो आज से हमारा नया बैच शुरू होता है ईएमआरएस के लिए, और जल्द ही हम अदर पेपर के लिए, जीएस के लिए भी, अदर टॉपिक्स के लिए, जीएस के लिए भी न्यू क्लासेस शुरू करने वाले हैं। तो आज की जो क्लास है हमारी ईएमआरएस की इंग्लिश की क्लास होगी। आज की क्लास से हम इंग्लिश स्टार्ट करेंगे ईएमआरएस के लिए। इंग्लिश के जितने भी टॉपिक्स, आपके जितने भी टॉपिक्स आएंगे इंग्लिश में ईएमआरएस के अंदर, वो हम धीरे धीरे कवर करते जाएंगे और आपको जीएस की क्लासेस भी जल्द मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। और आज की क्लास हमारी आर्टिकल्स की क्लास होगी। आज की क्लास से हम आर्टिकल शुरू करते हैं और क्लास के साथ साथ ही हम अपनी वोकैब भी करते जाएंगे। जैसे आपके वन वर्ड्स हो गए, सिनोनियम एंटोनियम्स हैं, आपकी जो अदर आते हैं वोकैब में, आपके फ्रेजल वर्ब्स हैं, इडियम फ्रेजेस हैं। जब जो भी आपकी वोकैब के अंदर चीजें आती हैं, वो हम डेली थोड़ा थोड़ा अपनी क्लास में करते जाएंगे। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं आर्टिकल से। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी के लिए जानना जरूरी है कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। आर्टिकल्स आपके दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका डेफिनिट आर्टिकल, जिसमें आपका आपका इंडेफिनिट आर्टिकल, इसमें आपका ए और आपका एन। ओके, ए और एन ये आपके एक और कोई के अर्थ में हिंदी में यूज होते हैं। तो आपके जो डेफिनिट आर्टिकल हैं वो ए या एन होते हैं। और सेकंड होता है आपका डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में आपका दा होता है। ओके, डेफिनिट आर्टिकल में आपका दा आता है और इंडेफिनिट आर्टिकल में आपके ए एन आते हैं। अगर हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं तो दो टर्म्स हमारे लिए पढ़नी बहुत जरूरी हो जाती हैं। फर्स्ट है आपका कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? तो कॉन्सोनेंट, द साउंड विच इज आर्टिकुलेटेड विदाउट एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयर पासेज इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या होती है? कॉन्सोनेंट ऐसी साउंड्स होती हैं, ऐसी ध्वनि होती हैं जो कि बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, बिना किसी बाधा के मुंह से हमारे बाहर निकलती हैं। द साउंड विच इज आर्टिकुलेटेड, जो कि बोली जाती है विद एन ऑब्स्ट्रक्शन, आपके किसी बाधा के, विद एन ऑब्स्ट्रक्शन मतलब बाधा के साथ बाहर निकलती है हमारे मुंह से, उन्हें कॉन्सोनेंट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका वोवेल। वोवेल क्या होते हैं? द साउंड विच इज आर्टिकुलेटेड विदाउट एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयर पासेज इज कॉल्ड वोवेल। वोवेल वो साउंड्स होती हैं जिनके आर्टिकुलेशन में, जिनके उच्चारण में आपके कोई बाधा नहीं आती। ऐसी ध्वनि होती है आपकी जिनकी आपके उच्चारण में कोई बाधा नहीं आती है, उन्हें वोवेल्स कहते हैं। और जिनके उच्चारण में बाधा आती है वो आपकी कॉन्सोनेंट होते हैं। जिससे आपका कॉन्सोनेंट हो जाएगा, सी है आपका, डी है, एफ, जी, जे, एल, एम, पी, ये सब आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। और वोवेल्स आपके 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके वोवेल्स होते हैं। तो यहाँ पर आप समझिए, आपके कॉन्सोनेंट, द साउंड्स which is articulated with an obstruction in the air passage is called consonant, and vowels आपके वो साउंड्स होती हैं जो बिना किसी ध्वनि के, बिना किसी ध्वनि के मुंह से बाहर आती हैं, बिना किसी बाधा के मुंह से बाहर आती हैं, वो वोवेल्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा
यूजेस ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल क्लियर करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल को पढ़ते हैं, उसके बाद हम डेफिनिट आर्टिकल पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा यूजेस ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल मैं आपको बता चुकी हूँ, दो होते हैं, ए या आपका एन। तो फर्स्ट है आपका सामान्यतः ये आपका एन जो है उसका प्रयोग उस वर्ड से पहले किया जाता है जिसका फर्स्ट लेटर वोवेल होता है। आप सभी जानते हैं, नॉर्मल कंडीशन है, ये आपकी एकदम नॉर्मल बात है। जो आपके एन का जो यूज है उस वर्ड से पहले किया जाता है जिसका फर्स्ट लेटर आपका वोवेल होता है। जैसे कि आपका एप्पल है, एन एप्पल। एप्पल में आपका फर्स्ट वर्ड जो है, एप्पल का फर्स्ट वर्ड आपका वोवेल है, इसलिए हमने इससे पहले एन का यूज किया है। जिससे आप एन एलिफेंट लिखते हैं, एन एलिफेंट, या आप एन इग्लू लिखते हैं। ये सब, इन सभी जो वर्ड्स हैं इनका फर्स्ट लेटर वोवेल है, इसलिए हमने इनसे पहले एन का यूज किया है। लेकिन आपका एन का प्रयोग उस वर्ड से पहले नहीं किया जाता जिसका फर्स्ट लेटर वोवेल तो होता है, लेकिन प्रारंभिक ध्वनि वोवेल की नहीं होती। यहाँ पर हमने कहा कि हम एन का प्रयोग उस वर्ड से पहले करते हैं जिसका फर्स्ट लेटर वोवेल होता है, लेकिन उससे पहले नहीं करते जिस वर्ड का फर्स्ट लेटर वोवेल तो होता है बट वो वोवेल की साउंड नहीं करता। ठीक है, वो वोवेल की आवाज नहीं देता, प्रारंभिक ध्वनि वोवेल की नहीं होती। अर्थात जिन वर्ड्स की प्रारंभिक ध्वनि आ, ई, ए, उ, ओ आदि की नहीं होती, उनसे पहले ए का प्रयोग किया जाता है। ओके, जैसे आपका वन रुपी नोट, आ वन रुपी नोट। तो आपका जो वन है, वन आपका वोवेल की साउंड नहीं करता। ओ आपका वोवेल तो है, लेकिन ये वोवेल की साउंड नहीं करता, इसलिए इससे पहले हम एन का यूज नहीं करेंगे। और आपका अ वन आइड मैन हो गया, अ वन आइड मैन। ये आपका यूनिवर्सिटी है, आ यूनिवर्सिटी। इससे पहले भी हम ए का यूज करेंगे क्योंकि ये वोवेल तो है बट ये वोवेल की साउंड नहीं करता। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सामान्यतः ए का प्रयोग उन वर्ड से पहले किया जाता है जिनका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है। एन का प्रयोग तो हम वहां कर रहे थे जहां पर जिन वर्ड्स का फर्स्ट लेटर वोवेल होता है उनसे पहले हम एन का यूज कर रहे थे। और जब आपका वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है तो वहां पर हम ए का यूज करते हैं, जिससे कि आपका बॉय। तो इसे हम आप बॉय लिखेंगे क्योंकि वो आपका बॉय का फर्स्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है। इससे पहले हम ए यूज करेंगे। जैसे आपका अ गर्ल है, गर्ल में आपका जी फर्स्ट लेटर है और वो कॉन्सोनेंट है। आपका काउ भी कौन का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, उससे पहले ए यूज करेंगे। आ डॉग हो गया। ओके, तो ये सब आपके ये वर्ड्स हैं, इनका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और इनसे पहले हमने ए यूज किया है। लेकिन यहाँ पर भी आपकी एक कंडीशन बनती है, लेकिन ए का प्रयोग उन वर्ड से पहले नहीं किया जाता जिनका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन प्रारंभिक ध्वनि कॉन्सोनेंट की ना होकर वोवेल की होती है। तो उनसे पहले क्या करेंगे, एन का प्रयोग करते हैं। ऐसे वर्ड्स जिनका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट तो होता है बट वो कॉन्सोनेंट की साउंड नहीं करता, वो आपके वोवेल की साउंड करता है। जैसे कि आपका एम ए है, एम ए। एम ए में आप देखिए एम जो है ये कॉन्सोनेंट है बट ये साउंड किसकी कर रहा है, ये साउंड आपके वोवेल की करता है। ए, एम ए, एम ए, तो ये आपका वोवेल साउंड करता है, इसलिए इससे पहले हम एन यूज करेंगे। जैसे आपका एन एम एल ए है, एम एल ए भी आपका वोवेल साउंड करता है, एम एल ए। इससे पहले भी हम एन यूज करेंगे। एफ आई आर है आपका, एन एफ आई आर, एफ आई आर, ये भी आपका क्या करता है, एफ आई आर, ये भी आपका वोवेल साउंड करता है। इसलिए इन सब से पहले हमने एन का यूज किया है क्योंकि इन वर्ड्स का जो पहला लेटर है वो कॉन्सोनेंट तो है, लेकिन वो कॉन्सोनेंट की साउंड नहीं करता, ये वोवेल की साउंड करता है, इसलिए इनसे पहले हमने एन का यूज किया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारा, लेकिन जब इन वर्ड्स को विस्तार से लिखते हैं तो इनकी प्रारंभिक ध्वनि कॉन्सोनेंट की हो जाती है व इनसे पहले ए का प्रयोग किया जाता है। और जब ये वर्ड्स हमारा एमए है, एमएलए है, एफआईआर है, जब ये वर्ड्स आपके विस्तार से लिखे जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया एनएमए, एनएमए। अब एमए को आप विस्तार से लिखिए, मास्टर, मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो अब ये आपका मास्टर ऑफ आर्ट्स, ये आपका वोवेल साउंड नहीं कर रहा, अभी ये कॉन्सोनेंट हो गया। ओके, अभी आपका कॉन्सोनेंट हो गया, इसलिए इससे पहले हम ए यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सामान्यतः वे वर्ड्स जिनका फर्स्ट लेटर एच साइलेंट होता है वह वोवेल की आवाज में फोर्स होता है, उससे पहले भी एन का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वर्ड्स जिनका फर्स्ट लेटर एच साइलेंट होता है और वोवेल की जो साउंड है उसे फोर्स मिलता है, तो उनसे पहले भी हम एन यूज करते हैं। जिससे आप आर लिखते हैं, तो इससे पहले हम एन आर लिखेंगे। ओके, एन एयर लिखेंगे। ओके, एन ओनेस्ट मैन, एन ओनेस्ट मैन। यहाँ पर एच साइलेंट होता है और यहाँ पर आप एच साइलेंट होकर वोवेल की जो साउंड है उसको फोर्स मिलता है, वोवेल की साउंड निकलती है, इसलिए इनसे पहले हम एन यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमारा, होटल व हिस्टोरिकल से पहले ए व एन दोनों का प्रयोग सही होता है। तो आप ए होटल भी लिख सकते हैं या एन होटल भी लिख सकते हैं। ओके, आप हिस्टोरिकल भी लिख सकते हैं और आप एन हिस्टोरिकल भी लिख सकते हैं, दोनों ही आपके सही होंगे। आप होटल से पहले ए का भी यूज कर सकते हैं, एन का भी, और हिस्टोरिकल से पहले भी आप ए एन दोनों का यूज कर सकते हैं, दोनों ही आपके करेक्ट होंगे। आपका होटल हो गया, हिस्टोरिकल नोवेल है, हिस्टोरिकल नोवेल, तो इनसे पहले आप एन यूज कर, ए भी यूज कर सकते हैं और एन भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही आपकी सही होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे वोकैब आती है। मैंने आपको पहले ही बताया था क्लास की शुरुआत में कि हम रूल्स के साथ साथ अपनी इंग्लिश की क्लास के साथ साथ वोकैब भी करते जाएंगे। तो यहाँ से हमारी वोकैब शुरू होती है, जिससे आप रूट वर्ड्स देख रहे हैं। तो मोनो का मतलब होता है आपका वन यानी कि एक। ओके, नेक्स्ट है आपका बाई या डाई, तो इसका मतलब आपका दो होता है यानी कि टू। ट्राई का मतलब आपका थ्री हो गया। क्वाड्रा या आपका टेट्रा, इसका मतलब होता है चार। ओके, पेंटा का मतलब आपका पांच होता है और हेक्सा का मतलब आपका छह होता है। हेप्टा या हेक्सा आपका सात हो जाएगा और ओक्टा आपका आठ होता है। नेक्स्ट है आपका नोना, नोना का मतलब होता है नाइन यानी कि नौ। डेका का मतलब हो जाएगा टेन यानी कि 10। नेक्स्ट है सेंटा, सेंटा का मतलब होता है 100 यानी कि 100। और पोली जो है आपका, पोली का मतलब होता है मैन यानी कि आदमी या मनुष्य। और जो आपकी लोग्यू होती है, लोग्यू का लोग्यू या लोगी, इसका मतलब होता है स्पीच। नेक्स्ट है हमारा मोनोलोग्यू, मोनोलोग्यू होती है आपकी स्पीच बाय वन पर्सन। मोनो मतलब वन और लोग्यू मतलब स्पीच। तो एक पर्सन के द्वारा दिया गया भाषण या एक पर्सन के द्वारा बोली गई, उसको बोलते हैं स्पीच बाय वन पर्सन। और डायलॉग्यू क्या है आपका, डायलॉग्यू, डाय मतलब टू एंड लॉग्यू मतलब स्पीच, तो स्पीच बाय टू। ओके, डाय मतलब टू और लोग्यू मीन्स स्पीच, तो स्पीच बाय टू आपका हो जाएगा डायलॉग्यू। नेक्स्ट है हमारा नॉइस, दिन, बैबल या क्लैमर, मतलब स्पीच बाय मोर देन टू। स्पीच बाय मोर देन टू उसको क्या बोलेंगे, नॉइस, आपका शोर बोलेंगे, दिन, बैबल या क्लैमर। नेक्स्ट है हमारा सोलो, सोलो मतलब अलोन या लोनली मतलब अकेला। तो नेक्स्ट है सोलीलोक्यू, सोलीलोक्यू मतलब स्पीच बाय वन इन लोनलीनेस, अकेले में दिया गया स्पीच को क्या बोलेंगे, सोलीलोक्यू। नेक्स्ट है प्रोलोगी, प्रोलोगी मतलब इंट्रोडक्टरी स्पीच ऑफ अ प्ले, किसी प्ले की इंट्रोडक्टरी स्पीच को क्या बोलते हैं, प्रोलोगी बोलते हैं।
नेक्स्ट है एपिलोगे। एपिलोगे है आपकी कंक्लूडिंग स्पीच ऑफ अ प्ले। किसी प्ले की कंक्लूडिंग स्पीच को बोलते हैं एपिलोगे। नेक्स्ट है सोमनी। सोमनी का मतलब आपका स्लीप यानी स्लीप स्लम्बर यानी कि निद्रा से होता है, नींद से होता है। तो सोमनी लोग की क्या हो जाएगा आपका स्पीच इन स्लीप, मतलब सोते टाइम बोलना या सोते वक्त बोले गए उसको बोलते हैं सोमनी लोग। नेक्स्ट है हमारा सोमनी लोकी। सोमनी लोक्यू। तो नेक्स्ट है हमारा सोमनी लोक्विस्ट। वन हु स्पीक्स इन स्लीप, जो सोते हुए बोलता है। ओके, वन हु स्पीक्स इन स्लीप, जो सोते हुए बोलता है उसको बोलते हैं हम सोमनी लोक्विस्ट। नेक्स्ट है सोमनाम्बुलिस्ट। सोमनाम्बुलिस्ट मतलब वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो सोते हुए चलता है। जो सोते हुए चलता है उसको क्या बोलते हैं सोमनाम्बुलिस्ट, वन हु वॉक्स इन स्लीप। नेक्स्ट है हमारा इंसोमानिया। इंसोमानिया क्या होती है आपकी आइसोमानिया स्लीपलेसनेस, ये स्लीपलेसनेस आपकी डिजीज है। नेक्स्ट है हमारा वोरस। वोरस का मतलब होता है ईटिंग, मतलब खाने से संबंधित होता है आपका वोरस। तो फ्रूटी वोरस क्या होगा आपका वन हु ईट्स फ्रूट्स, जो आपका फ्रूट्स खाते हैं उनको बोलते हैं फ्रूटी वोरस। वन हु ईट्स फ्रूट्स आर देयर, वो आपके क्या होंगे फ्रूटी वोरस। वेजिटेरियन आपके वन हु ईट्स वेजिटेबल, जो आपके वेजिटेबल्स खाते हैं उनको बोलते हैं वेजिटेरियंस। नेक्स्ट है कार्निवोरस। कार्निवोरस वो होते हैं वन हु ईट्स फ्लैश, जो आपके मांस खाते हैं उनको बोलते हैं कार्निवोरस। हर्बीवोरस वन हु फीड्स ऑन प्लांट, जो सिर्फ और सिर्फ आपके प्लांट्स पर फीड होते हैं, प्लांट्स पर फीड करते हैं, वो आपके हर्बीवोरस होते हैं। ग्रैमनीवोरस कौन होते हैं आपके वन हु ईट्स ग्रास और आपकी ग्रेन, जो घास और अन्न यानी कि ग्रेन खाते हैं उनको ग्रैमनीवोरस बोलते हैं। इंसेक्टिवोरस कौन होते हैं आपके वन हु ईट्स इंसेक्ट, जो इंसेक्ट खाते हैं, जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं उनको इंसेक्टिवोरस बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैनिबल या एंथ्रोपोफेगस। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो ह्यूमन फ्लैश खाते हैं मतलब मनुष्य का मांस खाते हैं उनको कैनिबल या एंथ्रोफेगस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओमनी। ओमनी का मतलब होता है ओल यानी कि सर्व। ओके, तो हमारा है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का मतलब वन हु ईट्स एवरीथिंग, जो सब चीजें खाता है ओमनीवोरस। ओमनी मतलब ऑल, वोरस मीन्स ईटिंग, ओमनी मीन्स ऑल मतलब सब कुछ, वोरस मीन्स ईटिंग, तो सब कुछ खाने वाला वन हु ईट्स एवरीथिंग वो ओमनीवोरस है। नेक्स्ट है ओमनी प्रेजेंट या यूबिक्विटस। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह पर प्रेजेंट है उसको ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं या यूबिक्विटस बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओमनीपोटेंट। वन हु इज ऑल पावरफुल। ओमनीपोटेंट मतलब वन हु इज ऑल पावरफुल, जो आपका सर्व शक्तिशाली है, जो सबसे शक्तिशाली है, जो सर्व शक्तिशाली है उसको बोलते हैं ओमनीपोटेंट। नेक्स्ट है हमारा ओमनीसाइंट। वन हु नोस एवरीथिंग, जो हर एक चीज जानता है, वन हु नोस एवरीथिंग इज कॉल्ड ओमनीसाइंट। ओके, जो आपका हर एक चीज जानता है वन हु नोस एवरीथिंग उसको बोलेंगे ओमनीसाइंट। नेक्स्ट है हमारा ओमनीबस। अ बुक विद मैनी वर्क्स ऑफ एन ऑथर, एक ऐसी बुक्स विद मैनी वर्क्स ऑफ एन ऑथर को बोलेंगे ओमनीबस। नेक्स्ट है हमारा ओमनीफेरस ऑफ मेनी वेराइटीज एंड काइंड, जिसकी बहुत सारी वेराइटीज हो बहुत सारे काइंड हो उसको बोलेंगे ओमनीफेरस। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है, जो रूल्स हमने आज स्टडी किए थे उनके बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है। हम साथ साथ एक्सरसाइज भी करेंगे, हमारे रूट वर्ड्स की भी, वोकैब की भी और रूल्स की भी, ताकि हमें पता तो चले कि हमने क्या स्टडी किया है। तो हमारी एक्सरसाइज है ये रूल्स की बेस्ड एक्सरसाइज है। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पर इन सेंटेंसेस में आपको ए या एन फिल करना है। तो फर्स्ट है आपका ही इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, तो यहाँ पर क्या आएगा ही इज आ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, बिकॉज आपका यूनिवर्सिटी जो है उसका फर्स्ट लेटर वोवेल तो है बट ये वोवेल की साउंड नहीं करता। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द वर्कर्स हैव फॉर्म्ड डैश यूनियन। तो वर्कर्स हैव फॉर्म्ड आ यूनियन। क्यों? क्योंकि यूनियन जो है आपका, इसका फर्स्ट लेटर वोवेल तो है लेकिन ये वोवेल की साउंड नहीं करता, इसलिए इससे पहले हम ए यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा हियर इज डैश एग। तो यहाँ पर क्या आएगा? हियर इज एन एग। ओके, क्योंकि एग से पहले आपका ई वोवेल है और वोवेल से पहले हम एन यूज करते हैं और ये वोवेल के साउंड भी तो करता है, इसलिए हम इससे पहले एन यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ही इज डैश एम ए इन इंग्लिश। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? ही इज एन एम ए इन इंग्लिश, क्योंकि एम ए में आपका ये शॉर्ट फॉर्म में है और शॉर्ट फॉर्म में है तो ये वोवेल की साउंड कर रहा है और वोवेल की साउंड कर रहा है तो इससे पहले एन यूज करेंगे। लेकिन हम अगर इसे लिखेंगे मास्टर ऑफ आर्ट, मास्टर ऑफ आर्ट, तो यहाँ पर इससे पहले आप अ मास्टर ऑफ आर्ट यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा आई परचेज, आई वांट टू परचेज डैश एच एम टी वॉच। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? यहाँ पर लिखेंगे आप एन एच टी एम वॉच। ओके, क्या लिखेंगे? एन एच टी एम वॉच। नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा शी गेव द बैगर डैश 1 रुपी नोट। तो शी गेव द बैगर अ 1 रुपी नोट बिकॉज वन वन का फर्स्ट लेटर आपका वोवेल तो है बट इट डजंट साउंड वोवेल, ये वोवेल की साउंड नहीं करता, इसलिए इससे पहले हम आ यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा दिस इज दैश यूजुअल स्लाइड। दिस इज अ यूजुअल स्लाइड बिकॉज यू नो यूजुअल में आपका जो फर्स्ट लेटर है वो वोवेल तो है लेकिन ये वोवेल की साउंड नहीं करता। ओके, नेक्स्ट है दिस इज डैश यूजफुल मेडिसिन। तो दिस इज अ यूजफुल मेडिसिन। ओके, नेक्स्ट है वी शैल स्टे इन आ होटल या एन होटल। तो यहाँ पर आपके दोनों सही है, ए बी और एन बी, बिकॉज यू कैन यूज ए एंड एन बोथ बिफोर होटल एंड हिस्टोरिकल। तो आप होटल और हिस्टोरिकल से पहले ए और एन दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों ही आपके सही होंगे। तो यहाँ पर आप होटल से पहले ए यूज करें या एन यूज करें, दोनों ही आपके सही हैं। वी शैल स्टे इन अ होटल या वी शैल स्टे इन एन होटल। ओके, नेक्स्ट है हमारा शी रीच्ड देयर एन आवर लेटर। ओके, शी रीच्ड देयर एन आवर लेटर। सेम सेम हो गया, शी रीच्ड देयर एन आवर लेटर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आई हैव टू मेक दैट हम्बल प्रपोजल। आई हैव टू मेक अ हम्बल प्रपोजल। ओके, नेक्स्ट है हमारा दिस इज अ ऑनरी जोक या एन ऑनरी जोक। तो दिस इज एन ऑनरी जोक। नेक्स्ट हमारा मोहन इज ए एम पी एन एम पी। तो मोहन इज एन एम पी। ही इज स्ट्रॉन्ग लाइक एन ओक्स। ही इज स्ट्रॉन्ग लाइक एन ओक्स। नेक्स्ट हमारा ही हैज अ यूनिक पेन। तो ही हैज अ यूनिक पेन एन यूज नहीं करेंगे। माई वाइफ इज, माई वाइफ इज अ बी, my wife is a BA but I am an MA। ओके, बीए जो है ये यहाँ पर कॉन्सोनेंट की साउंड करेगा, एमए वोवेल की साउंड करेगा, इसलिए इससे पहले एन यूज किया है। और बीए आपका कॉन्सोनेंट की साउंड कर रहा है तो इससे पहले ए यूज किया है। तो माय वाइफ इज अ बीए बट आई एम एन एमए। नेक्स्ट है हमारा ही रोट डैश वन एक्ट प्ले। तो ही रोट अ वन एक्ट प्ले। He wrote a one act play because one doesn't sound vowel। vowel की साउंड नहीं कर रहा है वन आपका, तो इसलिए इससे पहले आप आ यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा he has a pen and an ink। ये तो आपका सिंपल है, पी आपका कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ पर आ यूज किया है। और इंक में आपका जो फर्स्ट लेटर आई है ये आपका क्या है? वोवेल है, तो इसलिए इससे पहले हमने एन यूज किया है। ओके, तो he has a pen and an ink pot। नेक्स्ट है हमारा he bought dash horse dash ox and dash buffalo। तो he bought a horse, an ox and a buffalo। नेक्स्ट है my brother has a black pen। There was a stone in his pocket। She gave us
डैश गुड डिनर, तो शी गेव अस अ गुड डिनर। नेक्स्ट हमारा ही इज एन एक्स्ट्रावेजेंट मैन। हैव यू अ सिगरेट, तो सिगरेट से पहले आप आई यूज करेंगे। ओके, ही हैव यू अ सिगरेट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी वन वर्ड क्वेश्चन है, इंट्रोडक्टरी स्पीच ऑफ अ प्ले, सोलिलोक्यू, प्रोलोग, आंसुमानिया या ओमनिबस। तो इंट्रोडक्टरी स्पीच ऑफ अ प्ले, किसी प्ले की इंट्रोडक्टरी स्पीच को क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं प्रोलोग। नेक्स्ट हमारा, वन हु ईट्स फ्लैश, हार्बीवोरस, फ्रूटीवोरस, कैनिबल या कार्निवोरस। वन हु ईट्स फ्लैश, वन हु ईट्स फ्लैश इज कार्निवोरस। नेक्स्ट हमारा, वन हु नोस एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है। वन हु नोस एवरीथिंग, ओमनिबस, ओमनीफेरस, ओमनीसाइन या एपिलोग। तो जो आपके सब कुछ जानता है वो है आपका ओमनीसाइन। नेक्स्ट है हमारा, वन हु ईट्स ग्रास एंड ग्रेन, ग्रैमनिवोरस, एंथ्रोपोफेगस। तो वन हु ईट्स ग्रास एंड ग्रेन दैट इज ग्रैमनिवोरस, जो आपके घास और ग्रेन्स खाते हैं उनको बोलते हैं ग्रैमनिवोरस। नेक्स्ट हमारा, वन हु स्पीक्स इन स्लीप, सोमनैम्बुलिस्ट, सोमनिलोक्यू, सोमनिलोक्विस्ट या क्लैमर। तो आपके जो सोते हुए बोलता है, वन हु स्पीक्स इन स्लीप, उसको कहते हैं आपके सोमनिलोक्विस्ट। क्या बोलेंगे उसको, सोमनिलोक्विस्ट। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो आर्टिकल्स हमने आज की क्लास में थोड़ा ही किया है, आपके 3-4 पार्ट में आर्टिकल्स कवर हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा हम डेली करेंगे, 3-4 पार्ट में आपका आर्टिकल कवर हो जाएगा। पहले हमने आज इंडेफिनिट आर्टिकल क्या है, उसके बाद डेफिनिट आर्टिकल कंप्लीट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।